इंडिया वर्सेस एनडीए, कौन किस पर भारी और अब किसकी बारी। चलिए करते हैं इसी पर हम ज़्यादा बातचीत समाज सेवी रॉबर्ट वाड्रा जी से। वाड्रा जी, अक्सर हम आपसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और हम देखते हैं कि आप भी अपनी बातें बहुत सही तरीके से रखते हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी आपका दृष्टिकोण क्या है इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर। मेहनत और जिन लोगों को बीजेपी ने परेशान किया है वो एकजुट हुए हैं और उनको लगा है अपने समय में, अपने अनुभव में कि इतने समय में जब बीजेपी की सरकार रही है लोगों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं, और एकजुट हुए जो ऑपोजिशन है कि इंडिया एक तो जो टाइटल है और हमारा देश भारत, उसको प्रगति की तरफ लाएं, सेक्युलर लाएं। जो बीजेपी की नाकामियां हैं उनको हम ज़रूर पूरा करें, या मतलब लोगों के लिए जो वो नहीं कर पाए हैं हम ज़रूर, मतलब इंडिया जो टाइटल है और जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं इकट्ठे हुए कि प्रगति लाएं, सेक्युलर लाएं, महिला की सुरक्षा, आप देखेंगे बेरोज़गारी है या किसान के मुद्दे हैं या मणिपुर के देखिए आप कि क्या माहौल है। और उनकी मंत्री जो हैं खाली वो बेकार बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, पर कभी भी मणिपुर नहीं जाएंगी, कभी वो अपनी शिक्षा के बारे में नहीं बोलेंगी, कभी वो अपनी जो गोवा में रेस्टोरेंट हैं उसके बारे में नहीं जिक्र करेंगी, और फिर डूबे जी बोलेंगे सांसद जो हैं, और वो बोलेंगे कि किसी को भेंट करना है, किसी को सेट करना है। तो जो इनकी ये सोच है वो लेकर जनता क्या उम्मीद कर सकती है। क्या लगता है आपको, जो अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें खड़ी होगी? अब तो इतना हो गया है कि अगर मैं खुद खड़े हो जाऊंगा उनके लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो जो राहुल के समय में, गांधी परिवार के समय में जो अमेठी में प्रगति हुई थी, जो सुख शांति का माहौल था, वो नहीं है। अब लोग यहाँ आते हैं, वो कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और इनके यहाँ आने से हमें कुछ लाभ नहीं मिला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो राहुल जी थे तो आप लोग आते थे, हर समस्या समझते थे, हम लोग चौराहे पर चाय पीते थे, या आप हर जगह जगदीशपुर हो, सुल्तानपुर हो, या अलग अलग जगहें हैं, आप बैठकर हर चीज़ समझते थे, सोचते थे। और सोनिया जी को भारी बहुमत से हमने जिताया था, पूरे देश में उनका सबसे ज़्यादा नंबर से जिताया था। तो उनको ये लगा था कि सर आप भी खड़े हो जाइए तो आप भी स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे, क्योंकि वो जिस तरीके की बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो और कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, बस ऐसी हवा में बोलते हैं। क्या लगता है राहुल गांधी जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल प्रधानमंत्री के लिए मतलब के जो नाकामियां हैं और जो वो कर रहे हैं तो ज़रूर उसको बुलंद करेंगे कि पूरे देश को दिखाई दिया जाए कि कुछ ही उद्योगपतियों को हर चीज़ उनकी संपत्ति बढ़ रही है। उनकी आप देखेंगे कि जो भी पोर्ट्स होते हैं या कोई भी नई चीज़ होती है वो अडानी के पास ही होती है, और अलग अलग ऐसे कुछ ही गिने चुने जो उद्योगपति हैं उनको क्वांटम जंप होता है, बहुत बड़ा उनको लाभ होता है। तो राहुल उसको ज़रूर पूछते हैं उसके बारे में, उन मुद्दों के बारे में, और प्रधानमंत्री से पूछते हैं। तो सॉफ्ट टारगेट नहीं है, वो हार्ड टारगेट है, और पूरे बीजेपी के लिए। अच्छा, आप बताइए, आपको हमने देखा है समाज सेवी के तौर पर आप जाते हैं और अनाथ आश्रम में भी बच्चों के लिए मतलब काफ़ी सी चीज़ करते हैं, वो ऑफ कैमरा बातचीत है। लेकिन ऑन कैमरा मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर नाराज़गी क्या होती है कि पार्लियामेंट में आपके नाम का जिक्र आ जाता है, निशिकांत दुबे जी का आपने भी अभी जिक्र किया, वो कहते हैं कि बेटे को सेट और दामाद को भेंट। तो क्या मतलब बार बार इस तरीके से जिक्र क्यों होता है आपके नाम का? क्योंकि जब भी इनकी नाकामियां हैं उसको लोगों को भटकाने के लिए या उस मुद्दे को हटाने के लिए, डाइग्रेस करने के लिए वो मेरा नाम उछालते हैं, क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं
और गांधी परिवार ही है जो मतलब कि हर मुद्दे को उठाती है, ऑपोजिशन के जो लीडर कहलाते हैं, क्योंकि मतलब कि वही अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे आप सोनिया जी को ईडी के पास ले जाओ, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, या राहुल को आप ईडी के दफ्तर लाओ, या मुझे 15 बारी भेजो, और कई जितनी भी एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग होकर मेरे पास आते हैं। मतलब 72 मेरे पास नोटिसेस आए हैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से, और कई चीज़ें करते हैं। पर 10 साल में जो भी इन लोगों ने कोशिश की, मैंने उसका स्वागत किया, क्योंकि कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना डरने की ज़रूरत है। और इन्होंने मुश्किल ज़रूर क्रिएट करी, पर मेरे को झेलने की क्षमता आ गई, और मेरे को और समझ आया है कि इनको किस तरीके से डीलिंग करनी है। पर हाँ, मेरा नाम ज़रूर उछलेगा। अभी तो 2024 तक आप देखेंगे और ज़्यादा उछलेगा, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे। अभी हाल ही आपके नाम के इस्तेमाल से राजनीति चमकेंगी? चमकेगी या जो भी होगा, मेरे को उसका ख्याल नहीं है, पर ज़रूर जनता में समझ है कि आपका नाम गलत इस्तेमाल हो रहा है जब भी कोई इलेक्शन आता है। अभी हाल ही मेरे को, मैं बाहर गया था तो कुछ लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो कोई 2 महिलाएं थी जो मेरे पास आए और मेरे को बोला कि आपका नाम फिर से उछल रहा है, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो आपका नाम ऊपर आता है। तो मेरे को लग रहा है कि उनकी समझ ये हो गई है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनता समझ रही है कि ये गलत हो रहा है, और जब भी हो लोगों के जो इनकी मुश्किल हैं उसको भटकाने के लिए, छुपाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल होता है। हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है लेह लद्दाख पहुंच गए हैं और बाइक से जो है सवारी कर रहे हैं इस बार। मतलब चीज़ें बहुत अलग नज़र आ रही है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनका लेह लद्दाख जाना, फिर यहाँ से सत्ता पक्ष के जो है उन पर सवाल उठाना, क्या देखते हैं आप इन सब चीज़ों को देखकर? देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं गर्व होता हूँ कि मतलब कि राहुल इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। चाहे आप उसको भारत जोड़ो की बात करो, कि साउथ से लेकर बिल्कुल नॉर्थ तक पहुंचना, इतने किलोमीटर चलना, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या जैसा भी माहौल हो, सबकी समस्याओं को समझना, उसका समाधान ढूंढना। तो मुझे भारत जोड़ो में और लद्दाख पहुंचने में कुछ और फ़र्क नहीं दिखाई देता है, पर उनकी मेहनत। कोई मुझे दिखा दो कि बीजेपी का कोई भी आदमी मोटरसाइकिल सवार होकर लद्दाख तक पहुंचे, और जो भी है, चाहे वो पैदल जाए या लद्दाख तक पहुंचे, पर लोगों के बीच में है, वो समझ रहे हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। और क्यों नहीं, वो एक उम्र के हैं, उनको अपना एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, कि चाहे वो साइकिल पे हो या दौड़ रहे हो या मतलब मोटरसाइकिल पे हो। और ज़रूर अगर देश में चाहे वो कहीं भी हो, चाहे छुट्टी है या जो भी है, अगर देश में गलत हो रहा है वो उसकी बात करेंगे अगर पत्रकार पहुंचेंगे। पर देखो, बीजेपी हो, वो ज़रूर उनको गलत तरीके से देखेंगे। रॉबर्ट जी, कल एक वीडियो आया राहुल जी का, झंडा फहरा रहे हैं मार्केट में, आपने देखा वो वीडियो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? मतलब उस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच आई दिमाग में? मुझे लग रहा है कि उनका कुछ नया तरीका है, समझ है कि अब उनको तैयारी करनी है। दूसरी तरफ की जो भारत जोड़ो की है, चाहे वो मोटरसाइकिल रैली हो या साइकिल रैली हो या जिस तरीके से भी है, पर वो अपने आप को मुश्किल तरीके से डाल के समझेंगे कि देश भर में ग्राउंड पे हो क्या रहा है। हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि सर्दी में जब वो टी शर्ट नहीं पहनते, नए सवाल उठाए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक अलग ही अवतार देखने के लिए मिला है। मतलब इसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बहुत आरोपों का जो है जवाब अब प्रॉपर देने लगे हैं, या फिर कोई और वजह है? वजह एक ही है, बहुत सिंपल है। देश उनके साथ है, एकजुट है, देश उनकी मेहनत को समझ रही है, और देश के साथ जब वो गले मिलते हैं, चाहे जैसे भी हो, उनकी बात समझते हैं, उनकी दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो और क्या चाहिए देश को? कि हाँ, ज़रूर उनके साथ हैं, वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो अगर पैदल चलना है या कहीं मोटरसाइकिल से जाना है या कहीं भी जाना है, वो पहुँचेंगे, लोगों के पास पहुँचेंगे। और खाली वही इंसान हैं जो गए हैं मणिपुर और जाके समझे हैं लोगों के दुख दर्द, और उसमें जो भी उसका समाधान ढूंढ सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे भी बोलते हैं, आप एक टीम बनाइए और जाइए मणिपुर और वहाँ मेहनत करिए और उनके साथ रहिए और देखिए क्या बदलाव हम ला सकते हैं, कोई प्रगति ला सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अब शुरू होने वाली, 24 के चुनावों से कुछ महीने बाकी है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या आप लोग भी फिर से शामिल होंगे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में? बिल्कुल, जब भी देश में कुछ भी गलत हो रहा हो, मेरा परिवार और मैं
ज़रूर उसमें शामिल होंगे कि लोगों के दुख दर्द जो भी मुश्किलें हैं हम उनके साथ रहेंगे, समझेंगे, उनके गांव में रहेंगे, उनके घरों में रहेंगे, उनके जैसे ही खाना पीना करेंगे उनके साथ, तभी हमें पता चलेगा कि उनके दुख दर्द क्या हैं। और ज़रूर 2024 हो या मतलब 29 हो या जो भी है, मैं ये बोलूँगा कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के बीच में हैं, लोगों की दुख दर्द समझते हैं, और ज़रूर भारत जोड़ो ईस्ट से वेस्ट होगा और मोटरसाइकिल रैली होंगी, साइकिल रैली होगी। ये हमारे राजनीति तो मेरे परिवार के रगों में है और वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे, और वो उनको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पद की ज़रूरत है, वो लोगों के बीच में है, उनके दुख दर्द बांटने के लिए हैं। क्या आप देखते हैं कि राहुल गांधी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप उन्हें देखते हैं? मैं तो हमेशा अपने परिवार से ही सीखा हूँ कि उन्होंने जब राजीव जी को खोया, इंदिरा जी को खोया, उनसे क्या सीखा। और मैं ज़रूर देखता हूँ कि राहुल हो या प्रियंका हो, या जब 2004 में हम भारी बहुमत से जीत के आए और सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने से किसी को कोई रोक नहीं सकता था, पर उनकी वो सोच नहीं थी। उनकी सोच थी कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। निजी तौर पे आप वो छवि देखते हैं उनके अंदर कि राहुल जो है वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, अब एक गठबंधन हुआ है और मेहनत करेंगे सब लोग बीजेपी को हटाने के लिए, और जो उनकी मजबूत विपक्ष की जरूरत है। बिल्कुल होगा, और देश चाहता है बदलाव, तो देश के वजह से ही, देश के लोगों के वजह से ही उनके सहायता से ये गठबंधन और स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत होगा। और अगर पूरे ऑपोजिशन को लगेगा कि राहुल ही चेहरा होना चाहिए, राहुल हो सकते हैं, नीतीश हो सकते हैं, ममता जी हो सकते हैं, हर जो भी देश चाहेगा वही आगे होगा। और ज़रूर राहुल उसके मुझे लग रहा है कि वो अब उस मुकाम पे आ गए हैं कि वो पहुंच सकते हैं, पर देश जो चाहेगा वही होगा। वो मेहनत करेंगे, प्रियंका मेहनत करेंगी, सोनिया जी मेहनत करेंगे, और मैं अपने तरीके से मेहनत करूंगा। पर यह है कि जो देश चाहेगा, लोग चाहेंगे, जो गठबंधन चाहेगा वही आगे। मतलब हम ये उम्मीद करें कि रॉबर्ट वाड्रा जी अमेठी नहीं तो मुरादाबाद सही 24 में, लेकिन राजनेता के तौर पे हमें नजर आने वाले। देखिए, मैं जब भी आऊँगा, जो लोग चाहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी, जो मेरे परिवार चाहेगी, तभी मैं पहला कदम लूँगा। पर ज़रूर पुकार सब जगह से आ रही है कि आपको होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि आप लोगों को मुझे बिल्कुल एक उद्योगपति जैसे नहीं देखा है, हमेशा एक पॉलिटिशियन जैसे देखा है। और अगर मैं अपने तरीके से जवाब देना चाहूँगा बड़े पैमाने पर, तो मेरे को राजनीति में आना ही पड़ेगा। और पर मैं चाहूँगा कि पहले प्रियंका आए, और प्रियंका की जगह ज़रूर पार्लियामेंट में है, तो मैं उसके लिए ज़रूर बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को उनके ऊपर ये ध्यान देना चाहिए कि खाली प्रचार के लिए नहीं, या उनकी मेहनत समझें और उनको पार्लियामेंट में उनकी जगह है। हमने राहुल जी को बोलते हुए देखा है, और जब वो बोलते हैं तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके बोलने का जो सीधा असर है वो सत्ता पक्ष पर होता है। लेकिन जब हम प्रियंका को देखते हैं, खासकर जब प्रचार के समय, तो वो एग्रेशन एक अलग नजर आता है। क्या आप चाहते हैं कि 24 में प्रियंका जी चुनाव में उतरे, सीधे तौर पे जो है लड़े इलेक्शन? बिल्कुल, मैं ज़रूर चाहूँगा वो, और मेरे बच्चे भी वो चाहते हैं, और उनकी मेहनत काफ़ी समय से है। उसके वजह से दोनों के वजह से, राहुल और प्रियंका की वजह से अभी हम कर्नाटका जीते हैं, हिमाचल में जीत हुई है, तो मध्य प्रदेश में भी हमें उम्मीद है कि जीत होगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अब प्रियंका बड़े पैमाने पर राजनीति करें, और मतलब कि पार्लियामेंट में आए। आपको लगता है कि एक महिला दूसरी महिला से टक्कर ले सकती है? क्योंकि आपने भी कहा कि अगर मैं भी उतर गया अमेठी से तो चुनाव जीतना तय है। प्रियंका को लेकर क्या कहेंगे अगर स्मृति ईरानी के सामने टक्कर होती है तो? लोग तो जो देश बोलता है, और जो लोग चाहते हैं कि वो वाराणसी से लड़े और प्रधानमंत्री के अगेंस्ट लड़े, तो स्मृति ईरानी तो बहुत छोटी चीज़ है, तो वो प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लायक है। क्या बात है। बातों ही बातों में रॉबर्ट वाड्रा जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नारा था, वो कहीं ना कहीं जो है सही साबित हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है 2024 के चुनावों में, क्योंकि बनारस नहीं तो अमेठी सही चुनाव लड़ना तय नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।